बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किए थे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब किया हुआ है और उसको देखिए ताकि आगे आप क्या हो वीडियो समझ में आए। चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। मतलब क्या है बच्चों, इसमें अब तक क्या था, सिंगल मिरर था हमारा, या तो कॉन्वेक्स मिरर या तो कॉनकेव या तो प्लेन मिरर, इन तीनों में से। आज हम क्या करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन करेंगे मिरर का और तब फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, उसका डिस्टेंस कितना होगा कोई भी मिरर से जिससे हमें पूछेगा, उस केसेस के लिए हर केस अलग अलग बनेगा। तो उस तरह से आप डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। हेडिंग लिखना बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, दो मिरर को कंबाइन करके, और इससे हम क्वेश्चन से ही इसको समझेंगे, थ्योरी कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा मिरर रहेगा ना। तो फर्स्ट नंबर केस लेते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन एक तरह से क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन से ही समझना उसको। यहाँ पे देखो, एक हमारा प्लेन मिरर है ना, एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, कोई परेशानी क्या। और देखना बच्चों, एक प्लेन मिरर है और एक हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कॉनकेव है और ऐसे इसलिए करते हैं कि यह पॉलिश्ड किया हुआ है ना। चलो, यह हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। और यह क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर है, केव मिरर है। और इन दोनों को कॉम्बिनेशन से फाइनल इमेज कहां पे बनेगा उसको हम डिफाइन करने वाले हैं। मान लो बच्चों, यह हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पीए मतलब पोल, और यहाँ पे क्या है, यह फोकस, और यह क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यह डिस्टेंस ना, थोड़ा और यहाँ पास बनाओ, एफ। अब देखो, दिस और दिस बराबर होना चाहिए। अब देखो, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, यह मिरर जो है वहां से, यहां से देख, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। अब कैसा है, कोई बात नहीं, इसका फोकल लेंथ जो है बच्चों, इसको मान लेते हैं f इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हम 10 सेंटीमीटर मान लो ना, 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई परेशानी क्या, 20 सेंटीमीटर। अब चलो, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा मिटाते हैं ताकि आपका जो रे डायग्राम बनाना हो वो आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और यह ऑब्जेक्ट जो है यह मिरर से कितना डिस्टेंस, मतलब मान लेते हैं बच्चों 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, और यह जो है यह प्लेन मिरर से मान लेते हैं कितना, 10 मान लो, 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, कोई परेशानी क्या, इस तरह से। अब मानो कि इसको हम M1 मिरर मान लेते हैं और इसको M2 मिरर मान लेते हैं। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O ना, फाइंड द, देखना, फाइंड द फाइनल इमेज formed by combination of mirror, combination of mirror, फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से। चलो, अब एक बात और गौर करना है, M1 को हम कह लेते हैं कि M1 जो मिरर है उसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, M1 मिरर पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हो M2 पे फर्स्ट हो रहा है, लेकिन हम माने क्या है, M1 पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलो, रे डायग्राम बनाओ इसी से। अब देखो बच्चों, यह हमें कुछ ऐसा डेटा जो है हम इधर लिख लेते हैं ताकि हमें इजी हो ना। एक बात बताओ, U जो है बच्चों वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, वो कहां से, फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। चलिए,
उसके बाद क्या है, यू हम और मान लेते हैं जो 10 सेंटीमीटर है वो कहां से है, फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कोई परेशानी क्या, प्लेन मिरर से रहने दो ताकि हम इसको मिटाऊं और रे डायग्राम जो बने हमारा अच्छे से दिखे। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे होगा। यहां से क्या होगा, रे हमारा यहां पे गया इस तरह से, यहां से गया इस तरह से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे, इस तरह से कुछ मिलने वाला है ना, और यहां पे चलो रिफ्लेक्शन। लेकिन यह मिल कहां रहा है बोलो तो, मिल रहा है कि कहीं पे ना, तो पीछे की ओर मिला के देखो इसको इस तरह से, कहीं मिलता हुआ फील आएगा। यहां पे क्या हुआ, आई इमेज बना है। क्या आई यहां पे इमेज बना किसकी वजह से, इस मिरर की वजह से। अब एक बात बताओ, यहां पे जब रे आया है तो यह प्लेन मिरर है तो यहां भी रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होके कहां पे जाएगा, इस तरह से कहीं यहां गया, यहां गया, तो यहां आई डैश बना। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, यह जो आई डैश जो है यह हमारा फाइनल इमेज बना है। ये बना कैसे होगा, ध्यान से देखो, इस मिरर से हमारा इमेज बना आई, जो यह आई जो है बच्चों इस मिरर के लिए M2 मिरर जो है प्लेन मिरर, वो कैसा, हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। किस मिरर के लिए, हम यहां पे लिखना बच्चों, M2 आई जो है हमारा आई इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2, मतलब M2 मिरर के लिए वर्चुअल जैसा ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। अब यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो चल इससे जो मिरर जो इस पे जो रे आया है या तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज बना है वो क्या बना है, आई डैश। यही तो हमारा फाइनल इमेज है ना, फाइनल इमेज। चलो इससे हम पूछना चाहते हैं कि आप बताओ कि इस मिरर से, कॉनकेव मिरर से आई जो है वो कितना डिस्टेंस पे है। चलो उसके बाद जो फाइनल इमेज बना है वो कितने डिस्टेंस पे बना है, किससे, प्लेन मिरर जो M2 जो है उससे। तो हम कैसे फाइंड आउट करोगे इसे सुनो। तो बच्चों अब यह कॉनकेव मिरर है तो मिरर फार्मूला लगाओ, फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से क्या लिखते हो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना। अब एक बात बताओ, अब साइन को भी कंसीडर करना है तो साइन देखो, यहाँ f यदि हमारा 20 है, f हमारा 20 है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर लोगे। क्यों बच्चों, कॉनकेव मिरर है, हम उसमें साइन लेने का क्या लॉजिक था कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ऑल डिस्टेंस टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव हुआ। इतना तो हो गया। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/- का 20 इक्वल टू 1/v, v तो निकालना ही है हमें, प्लस 1/u क्या लोगे। अब u हमारा कॉनकेव मिरर से कितना डिस्टेंस पर लिए थे, 30 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव होगा कि निगेटिव बच्चों, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो u जो होगा मतलब -30 सेंटीमीटर। क्यों -30 सेंटीमीटर इसलिए होगा, जो माइनस का इसलिए क्योंकि यह मिरर के किधर है, मतलब रे के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट ले रहे हैं ना, तो क्या लोगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव लिए है। तो यहाँ बच्चों यदि साइन कन्वेंशन नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन लाख समझ लो, समझाने के बाद नहीं आएगा, आप साइन कन्वेंशन जाके देखिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सर्च करना पंकज फिजिक्स सेंटर, उसके प्लेलिस्ट में सर्च करना साइन कन्वेंशन और मिलेगा, उसको वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। अब क्या लिखोगे यहाँ से 30, चलिए यहाँ क्या लिखोगे, 1/- का 20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। यहाँ पे आओ, 1/v इक्वल टू क्या लिखोगे, -1/20 प्लस का 1/30, यही ना लिखोगे बच्चों। एलसीएम ले लो, 20 और 30 मतलब कितना
60 ना, यही ना होगा? अरे लिखो तो क्या होगा एलसीएम? 2 से 10 15 और ये कितना 5 2 3 3 into 2 6 5 30 और 2 60, यही तो होगा। 20 3 60, मतलब माइनस का 3 प्लस का कितना 2, 1/v इक्वल टू -1/60। तो क्या लिखोगे बच्चों? v इक्वल टू आया माइनस का 60 सेंटीमीटर। कोई परेशानी की? -60 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या है, माइनस का 60 आ गया तो यह डिस्टेंस कितना है हमें देखो तो, यह डिस्टेंस कितना हुआ यहां से यहां 60 सेंटीमीटर, और आना भी चाहिए 60 सेंटीमीटर, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट साइड बनेगा। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट साइड हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। चलो, इतना बात हो जाने के बाद अब क्या करोगे? एक बात और बताओ कि जब यह टोटल हमारा कितना हुआ 60, तो यह कितना था? यह डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस कितना था बच्चों? यह मिरर से यह 30 था और यह 10 था, तो टोटल कितना 40 सेंटीमीटर रहा होगा। यह डिस्टेंस कितना 40, मतलब यह 30 और यह 10 तो 40। अब यह टोटल कितना है मतलब 60, तो यह डिस्टेंस कितना बचेगा बोलो तो? यहां से देखो, मिटा रहे हैं, थोड़ा सा कचरा हो जाएगा ना। यहां से देख तो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है अब। तो यह टोटल कितना है 60, माइनस का क्या लिखोगे 40 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या लिखोगे 20 सेंटीमीटर। तो यह हमारा डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर। एक बात बताओ बच्चों, प्लेन मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है? जितना डिस्टेंस दूर रहेगा ऑब्जेक्ट, उतने डिस्टेंस दूर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। सही बात है। तो आई जो है M2 के लिए कैसा बिहेव करता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा। तो यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, तो यह 20 सेंटीमीटर यदि डिस्टेंस M2 से है, तो M2 से यह डिस्टेंस कितना होगा? यह भी 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? तो आपसे कोई पूछे कि फाइनल इमेज प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस बना है, तो प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर बना है। अब बताओ कि यदि यह कॉनकेव मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो कितने डिस्टेंस दूर पे है, तो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन पूछे उस तरह से आप उसको डिस्कस करो और उसको बना के निकाल लो। क्या है, कुछ है बड़ी रॉकेट साइंस, बस आपको आना चाहिए, रे डायग्राम आना चाहिए। और रे डायग्राम आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जो इमेज फॉर्मेशन का जो लॉजिक है उसको आपको पूरा ध्यान में रहना चाहिए, तब जाके वो बनता है और आप इजी से बना पाओगे ना। फिर अगले वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब यहाँ पे तो प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर है। अब दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक कॉनकेव मिरर रहेगा और एक कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, तब उसमें कैसा हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम दूसरे वीडियो में देखते हैं। दैट्स इट।